एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 138। ठीक है, टाइम आप सभी को पता है डेली 7:30 में। तो आप लोग सुबह 7:30 में आ जाया करो। अभी बहुत दिनों से आपका क्लास ऑफ था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा क्लास अभी ऑफ ही है, चल नहीं रहा है, लेकिन अब आपका क्लास शुरू हो गया है, इसलिए 7:30 में आ जाया करो सुबह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? तो ये शुरू किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकेंड, या ये तो एक यूनिट हुआ, दूसरा एक और यूनिट आपको मिल सकता है, वो क्या है? वो है मील प्रति घंटा। ठीक है, 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, मील प्रति घंटा ये भी आपको मिल सकता है। ये दोनों आपको याद रखना है, अब एक से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। अब आपको बताना है कहाँ, ग्रेट अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान या निकोबार। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, कहाँ की है? मिस्र की। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। अगला क्वेश्चन है, वेद समाज के संस्थापक कौन है? वेद समाज के संस्थापक कौन है? वेद समाज के संस्थापक, दो तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं, एक है वेद समाज, दूसरा है देव समाज। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो वेद समाज के संस्थापक हैं श्री धरालू नायडू। क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री धरालू नायडू। ठीक है, लेकिन क्या ये इकलौते हैं? नहीं, इनके साथ एक और शख्स है। तो कभी आपको श्री धरालू नायडू मिलेगा, कभी दूसरा नाम भी आपको मिलेगा, वो क्या है? केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो दो नाम आपको मिलेगा, कौन कौन सा? श्री धरालू नायडू और केशव चंद्र सेन। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए देव समाज के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? देव समाज के संस्थापक क्या है? कोई नाम उनका? उनका नाम है नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, श्री नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, श्री नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये गुलमर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कब की गई थी? अब देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस है लंदन में, ये आपको पता है, लेकिन आपको बताना है कि लंदन में इसकी स्थापना कब की गई थी। तो लंदन में इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में। वहीं अगला क्वेश्चन है, किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किसने की थी? किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी
कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को कौन सा समझौता हुआ था? 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ इस दिन। कौन सा समझौता था? वो था ताशकंद समझौता, ठीक है, ताशकंद समझौता। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? अब ये क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की है? अकबर ने की है, पुराना क्वेश्चन हो गया। आपको बताना है अकबर ने कब की है। कब की है? 1582 में। कब की है? 1582 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इंडिजीनियस मिसाइल बोट कौन सा है? भारत का प्रथम इंडिजीनियस मिसाइल बोट क्या नाम है उसका? जल्दी बताओ, क्या नाम है उसका? नाम है INS विभूति, ठीक है, INS विभूति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा इबादत खाना कब बनवाया गया था? अकबर द्वारा इबादत खाना कब बनवाया गया था? इबादत खाना कब बनवाया था? 1575 में। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था, ठीक है। कहाँ बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? रास तनूरा तेल रिफाइनरी, रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। याद रखना, रास तनूरा सऊदी अरब में शायद एक जगह है, ठीक है, इसीलिए उसी के नाम पे है रास तनूरा तेल रिफाइनरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? लोहगढ़ किला किसने बनवाया था? इसको लौह स्तंभ से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये किला है लोहगढ़ का किला। तो लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने लोहगढ़ का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, लोहगढ़ किला वर्तमान में किस राज्य में है? लोहगढ़ किला जो गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था वर्तमान में किस राज्य में है? तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है? इल्बर्ट बिल किस वायसराय से संबंधित है? तो ये रिपन से संबंधित है। किससे? लॉर्ड रिपन से। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1900 ये है अलग चीज। कब हुआ था शिमला समझौता? शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ठीक है। और किसके बीच में हुआ था शिमला समझौता? तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैं साथ में ले लेता हूं क्योंकि आपका एग्जाम में कंफ्यूजन दूर हो जाए, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर रह जाओगे और एग्जाम में भी गलती करके आओगे। तो अभी जैसे देव समाज वेद समाज था, शिमला समझौता शिमला सम्मेलन है, तो थोड़ा सा आप जानते रहते हो लेकिन थोड़ा सा चूक जाते हो ऑप्शन में, जल्दीबाजी से जो आपको पहले दिखता है आप टिक आउट कर देते हो। ये होगा 1945। अब अगर शिमला सम्मेलन का बात करेंगे तो ये 1945 में हुआ था और मंथ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जून 1945 डेट है, 25 जून 1945, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है?
कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बहुलक का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी जगह आपको बताना है जहां पे नायलॉन का प्रयोग पहली बार हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था शिकागो में। ठीक है, शिकागो में नायलॉन का पहली बार प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था आनंद पांडे। ठीक है, आनंद पांडे। अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में? तो हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स द्वीप। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ स्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? विट्ठल स्वामी के मंदिर को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? देवराय द्वितीय ने। किसने? देवराय द्वितीय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वह शख्स जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा कौन था? कौन था? ये था एमुंडसेन। ठीक है, कहाँ का था? नॉर्वे का था। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रीन को आम रूप से हम किस रूप में जानते हैं? क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? इसको हम लोग अश्रु गैस के रूप में जानते हैं। ठीक है, अश्रु गैस। अच्छा, अश्रु गैस क्लोरोपिक्रीन के अलावे और क्या कहा जाता है? मतलब किस गैस को और हम लोग अश्रु गैस कहते हैं क्लोरोपिक्रीन के अलावे? तो एक बहुत ही कॉमन नाम है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्या नाम है? क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनॉन ये है आपका अश्रु गैस का नाम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? द्रव्यमान यानी मास। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का अनुपात है 1:1840। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात है 1:1840। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? किसके दौरान हुआ था? ये हुआ था MBT। MBT तुम लोग लिखते हो, क्या है MBT? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक का आवरण मेटोसिस के किस स्टेज के अंत में विघटित होता है? केंद्रक का आवरण यानी जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक कवर होता है। ये कवर मेटोसिस क्या है? सेल डिवीजन है। उसके किस स्टेज के अंत में ये खत्म हो जाता है? ये कवर खत्म हो जाता है। तो कौन सा स्टेज है वो आपको नाम बताना है उसका। कौन सा स्टेज है? प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज। प्रोफेज के दौरान जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसका कवरिंग
खत्म हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी कौन सा है? नाविकीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है INS चक्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहले भी मैंने पढ़ाया आपको, सलारगंज संग्रहालय। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सनी डेज के लेखक कौन है? सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सनी डेज, सनी डेज कौन है? सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? मैकेंजी ने। ठीक है, मैकेंजी ने सबसे पहले महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819-20 के समय में दिया था। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। ठीक है, जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन, यह है विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका आपको भाग 5 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का जो अनुच्छेद है वह भाग 5 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अभी आपने ऊपर भाग देखा, अब अनुच्छेद बताओ। तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कॉमन है, नहीं याद है आपको तो याद रहना चाहिए, यह अनुच्छेद 124। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था? महिलाओं ने किस वर्ष के ओलंपिक में भाग लिया था? यह है 1900। ठीक है, 1900 के ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था और इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1965 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो राउरकेला है ब्राह्मी नदी के किनारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल बाग की स्थापना किसने की थी? लाल बाग, लाल बाग की स्थापना किसने की थी? तो लाल बाग की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था, हैदर अली। ठीक है। और इनका बेटा टीपू सुल्तान, दोनों का नाम आपको मिल सकता है। ठीक है, टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने लाल बाग की स्थापना की थी। और ये लाल बाग की स्थापना कहाँ हुई थी अगर ये पूछा जाए तो बंगलौर, कर्नाटक में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये है बंगलौर में। ठीक है, बंगलौर में। ठीक है, बंगलौर कर्नाटक में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किस वायसराय ने की थी? स्थानीय स्वशासन, इसकी स्थापना किस वायसराय ने की थी? किसने की थी? तो रिपन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी? रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई थी?
तो ये की गई थी 1882 में। क्लियर? तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका पूरा होता है। ठीक है, आई होप कि आज भी आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। ठीक है, आप लोग इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करो ताकि सबको पता चल जाए क्लास फिर से चालू हो गया है और सबको ही मन लगा के पढ़ो अच्छे से। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। लेट्स टेक केयर, बाय बाय।